न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने कुरान की 2 प्रतियों का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। लेकिन इसी दिन एक और बात सामने आई जिसने लोगों का ध्यान खींचा। तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद के नाम लिखा गया ममदानी का एक हैंड रिटन लेटर। आखिर इस लेटर में ममदानी ने उमर खालिद से क्या कहा? शपथ ग्रहण समारोह में ऐसी कौन कौन सी बातें रही जो सुर्खियों में है? भारत से लेकर न्यूयॉर्क तक जुड़ती इस कहानी की पूरी तस्वीर हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी ने जेल में बंद उमर खालिद को हाथ से लिखा हुआ एक पत्र भेजा है। उमर खालिद को संबोधित इस पत्र में ममदानी ने लिखा, प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर आपके शब्दों के बारे में सोचता हूँ और इस बात पर भी कि हमें उसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपके माता पिता से मिलकर अच्छा लगा। हम सभी आपको याद कर रहे हैं। 34 वर्षीय जोहरान ममदानी, जो पिछले साल न्यूयॉर्क शहर के पहले एशियाई अमेरिकी और मुस्लिम मेयर बने थे, उन्होंने ये पत्र दिसंबर 2025 में अमेरिकी यात्रा के दौरान उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात के समय उन्हें सौंपा था। गुरुवार को जिस दिन ममदानी ने मेयर पद की शपथ ली, उसी दिन उमर खालिद की साथी लाहिरी ने एक्स पर इस पत्र की तस्वीर साझा की। लाहिरी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि उमर के माता पिता साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियास अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी से पहले अमेरिका गए थे। वो वहाँ अपनी बड़ी बेटी से मिलने गए थे, जो अमेरिका में रहती है और शादी में शामिल नहीं हो पा रही थी। लाहिरी के मुताबिक अमेरिका में उनकी मुलाकात ममदानी और कुछ और लोगों से हुई थी। वो उनके साथ काफी वक्त तक रहे और उसी दौरान ममदानी ने ये लेटर लिखा। उमर खालिद साल 2020 से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत जेल में बंद हैं। दिसंबर में उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। लाहिरी ने बताया कि जमानत की सख्त शर्तों के चलते उमर ज्यादा समय घर पर ही रहे और बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने कहा, ये समय भी बहुत जल्दी बीत गया। जैसे पहले 2 बार जमानत पर बाहर आने पर हुआ था, वो घर का बना खाना खाते रहे, जिसे उनकी मां अक्सर अपने हाथों से खिलाती थी और अपने भतीजों भतीजियों के साथ काफी वक्त बिताया। इसके बाद उमर खालिद फिर से जेल लौट गए। ये पहला मौका नहीं जब जोहरान ममदानी ने सार्वजनिक रूप से उमर खालिद का जिक्र किया हो। साल 2023 में न्यूयॉर्क में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ममदानी ने उमर खालिद का लिखा एक पत्र जोर से पढ़कर सुनाया था। उन्होंने बताया था कि उस लेटर में उमर ने लिखा कि वो खुद को बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हालात को लेकर कड़वाहट ना पालें और चीजों को एक बड़े नजरिए से देखें। इस बीच अमेरिका के कांग्रेस सदस्य जेम्स पी ने भारत के अमेरिका में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को एक पत्र लिखकर साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपित लोगों की लंबी प्री ट्रायल हिरासत पर चिंता जाहिर की थी। अपने लेटर में मैकगवर्न ने लिखा, हिंसा भड़काने के आरोप में उमर खालिद और अन्य मुस्लिम अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। मानवाधिकार संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जांच और कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। प्रतिष्ठित मानवाधिकार समूहों की स्वतंत्र जांच में उमर खालिद को किसी भी आतंकवादी गतिविधि से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। उधर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुरान को लेकर भी खूब चर्चा हुई। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने 1 जनवरी को पदभार ग्रहण करते वक्त कुरान पर शपथ ली, जिससे वो ऐसा करने वाले न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर बन गए। इसके साथ ही वो शहर के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। अमेरिकी मतदाताओं के बीच ममदानी की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष सोच वाले नेता के रूप में उभरी है। इतना ही नहीं, ममदानी ने पिछले 100 वर्षों में न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर बनकर इतिहास भी रचा है। न्यूयॉर्क के 111वें मेयर के रूप में उनके शपथ ग्रहण समारोह में उनका परिवार मौजूद रहा। स्थानीय समय के अनुसार नए साल की आधी रात को उन्होंने शपथ ली। पहला निजी समारोह आधी रात के तुरंत बाद मैनहट्टन के पुराने सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर आयोजित किया गया, जिसमें उनके परिवार के करीबी लोग शामिल हुए। ये स्टेशन 1945 से बंद है और बहुत ही खास मौकों पर खोला जाता है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल और ममदानी की राजनीतिक सहयोगी लेटिशिया जेम्स ने उन्हें शपथ दिलाई। ममदानी ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान और सौभाग्य बताया। 1 जनवरी को आम लोगों को ब्रॉडवे से सिटी हॉल तक आयोजित एक स्ट्रीट पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दिया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जोहरान ममदानी ने नवंबर की शुरुआत में मेयर का चुनाव जीता। मुख्य मुकाबला ममदानी और एंड्रयू कोमो के बीच था।
डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हार के बाद कुओमो ने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। वहीं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कर्टिस स्लिवा मैदान में थे। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने अपने आधे घंटे लंबे भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप पर भी निशाना साधा था। चुनाव से पहले ट्रंप ने ममदानी को वोट न देने की अपील की थी। बता दें कि जोहरान ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके पिता महमूद ममदानी अफ्रीकी राजनीति और इतिहास के जाने माने विद्वान हैं, जबकि उनकी मां मीरा नायर ने मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी चर्चित फिल्में बनाई। बचपन में ममदानी का परिवार युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूयॉर्क आ गया। हालांकि उनकी जड़ें सीधे भारत से जुड़ी हैं। मां मीरा नायर ओडिशा के राउरकेला की रहने वाली हैं और हिंदू हैं, जबकि महमूद ममदानी का जन्म मुंबई में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में आने से पहले ममदानी हिप हॉप रैपर थे। उनका गाना कांडा युगांडा में वायरल हुआ था, जिसमें राजधानी कंपाला की जिंदगी और युवाओं की चुनौतियों को दिखाया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।